Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the classes of phylum Arthropoda. So let's move to the class board. So dear students, phylum Arthropoda. And now its classification. तो dear students, 4 classes हैं इनकी आर्थ्रोपोड्स की, और उसमें से फर्स्ट वन जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, दैट आर द crustaceans. Number 1 are the crustaceans. So dear students, ये आम तौर पर पानी में रहना पसंद करते हैं. The crustaceans, इनका normally they love to live in the water, and they have gills for respiration. Okay, और इनके the abdomen, the head and thorax are fused cephalothorax. Cephalothorax भी बोलते हैं कुछ और cephalothorax भी बोलते हैं. ठीक है, cephalic is for head. तो 2 एंड्स होते हैं, हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स में, cephalic end and caudal end. Cephalic end is for head and caudal is for tail. Okay? So यहाँ पर जो head और thorax ये आपस में फ्यूज होते हैं to form cephalothorax. और इस cephalothorax के ऊपर एक खास किस्म का exoskeleton है, which is covered with carapace, which is covered with carapace, which is covered with carapace. और carapace और कुछ नहीं, ये इनके शेल का हिस्सा होता है. जो ऊपर वाला डोर्सल शेल होता है उसको हम carapace कहते हैं. ठीक है, उसका नाम है इसके जो cephalothorax. अभी मैं आगे डायग्राम में भी दिखाने की कोशिश करूंगा. So carapace and their exoskeleton is hardened. Their exoskeleton is hardened by addition of salts with chitin. तो हम पहले बात कर चुके हैं, इनका काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है. चैप्टर नंबर 8 में भी यही बात हुई थी कि आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है वो फंजाई से, क्योंकि फंजाई एनिमल से किस तरह से रिजेंबल कर रहे थे इस काइटिनस एक्सोस्केलेटन की वजह से ही. लेकिन इनका जो स्केलेटन है ये ख़ास तौर पर थोड़ा सा मजबूत होता है. इसको कैरापेस भी कहते हैं. इसकी अपर जो शेल का जो अपर पार्ट होता है, इसको हिफाजती कवच भी कहा जाता है. ठीक है, जो इनके ऊपर मौजूद होता है cephalothorax के ऊपर. और इसमें मज़ीद हार्ड किया जाता है विद द डेपोजिशन ऑफ और एडिशन ऑफ द सॉल्ट्स विद इन द काइटिन. डियर स्टूडेंट्स, इनके अगर बॉडी पार्ट्स की बात करें, सो देयर coelom is reduced, यानी इनकी जो बॉडी कैविटी है वो रिड्यूस्ड होती है, एंड इंस्टेड उसकी जगह पे इनके अंदर
इनके पास मौजूद है, मतलब कि जो रिड्यूस्ड स्पेस है उसमें इंस्टेड देयर इज हीमोसील। और कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो आपसे शेयर करने लगा हूं इनके, दे हैव 2 pairs of एंटीना, दो पेयर्स हैं इनके पास एंटीना के, ठीक है। एंड देयर इज पेयर ऑफ मैंडिबल्स, एक पेयर है इनके पास मैंडिबल्स का, एंड अगेन 2 pairs ऑफ मैक्सिला। और इनके जो अपेंडेजेस हैं दे आर मेंट फॉर वेरियस फंक्शंस, फॉर स्विमिंग एंड फॉर वॉकिंग, ठीक है, एंड फॉर रेस्पिरेशन। तो मुख्तलिफ तरह की फंक्शन उनके अंदर डिफरेंट मौजूद हैं। क्लियर। और इसमें एग्जाम्पल्स, में याद रखिएगा lobsters and crabs, woodlouse, and cyclops and daphnia, ये सारे एक्वाटिक हैं। क्लियर। तो जो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, याद रखिएगा वो गिल्स अल्लाह ताला ने उनको प्रोवाइड किए फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहां पर एक क्रस्टेशियन की मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा और उससे इन पार्ट्स को मजीद वाज़े करने की कोशिश करूंगा। सो हियर आई एम ड्रॉइंग अ लॉबस्टर, I first pair of antenna, and the second pair of antenna is there। और यहाँ पर नीचे there is a mandible, ये एक लेफ्ट साइड पेयर, इसी तरह से उसके नीचे उसी के प्रीवियस लिस्ट जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर एक मैक्सिला और ये दूसरा मैक्सिला। क्लियर। और फिर यहाँ पर साथ इनके अटैच होती हैं, आफ्टर देयर आर द appendages for swimming and walking etc. यहाँ पर this is their eye, ये इनकी आंख है, ठीक है। This is first antenna, the second pair of antenna, ठीक है। ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये पिंक कलर में जो नजर आ रहा है, this is mandible for capturing the food, and maxilla, ये this is first maxilla and this one is the second maxilla। और इसके ऊपर ये सारा, ये इसका हेड रीजन और ये इसका थोरैक्स रीजन, ठीक है। इसी को कलेक्टिवली कहते हैं दैट इज केफेलोथोरैक्स, और इसके ऊपर ये इनका हिफाजती कवच, दिस इज एक्चुअली द कैरापेस, ठीक है। और ये सारा इसका क्या है, दिस इज केफेलोथोरैक्स, केफेलोथोरैक्स। सो दिस इज बेसिकली अ लॉबस्टर जो कि एक क्रस्टेशियन है। क्लियर। तो होपफुली
ये आपको क्लास क्लैरिफाई होगी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्लास के ऊपर, दैट इज इंसेक्टा। द नेक्स्ट क्लास इज इंसेक्टा। इसी की बात मैं प्रीवियसली भी की, चैप्टर नंबर 1 में भी हुई, इंसेक्ट्स। इंसेक्टा जिसमें इंसेक्ट्स हैं, हशरात हैं। तो ना सिर्फ फाइलम में, इस फाइलम में, बल्कि तमाम एनिमल फाइला के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद इन स्पीशीज़ की है। द लार्जेस्ट they are the largest class of arthropoda as well as among largest group of animals। जितना भी एनिमल था सबसे लार्जेस्ट ग्रुप रही है एज पर स्पीशीज, एज पर स्पीशीज नंबर। तो कितना स्पीशी नंबर है इनका? 53.1% ओनली इंसेक्ट्स। ठीक, और ये ऐसे आर्थ्रोपोड्स हैं जो कि सोशल बिहेवियर भी शो करते हैं। दे ऑल्सो शो सोशल बिहेवियर। ठीक, और डियर स्टूडेंट्स, इनकी बॉडी जो है, इसके 3 मेजर सेगमेंट्स। द बॉडी have 3 segments, that is head and thorax and abdomen। और इनके अंदर यानी कि हेड और जो थोरक्स है वो कंबाइंड नहीं है, फ्यूज नहीं है, मतलब कि इनके अंदर केफेलोथोरक्स नहीं है। क्लियर? जो इंसेक्टा है क्लास इनकी। And they have a pair of antenna, in the head region, इनके हेड रीजन में मौजूद है पेयर ऑफ एंटीना। और इसके अलावा 3 पेयर्स, 3 पेयर है लेग्स के, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स which arise from thorax। ये इंपॉर्टेंट MCQ, लिख लें इसको। ठीक है, 3 पेयर्स होते हैं इनकी लेग्स के, टांगों के, जो कि अराइज कहाँ से कर रहे होते हैं? थोरैक्स के। ठीक है, थोरैक्स से। और इनका जो माउथ होता है दैट इज वर्टिकल। द माउथ एंड हेड आर वर्टिकल टू बॉडी। अभी मैं दिखाता हूं इनकी वर्टिकल किस तरह से होता है। और इसके अलावा दे हैव कंपाउंड आइज, जो कि इनके सेंसरी ऑर्गन्स हैं। इसी तरह से जो एंटीना वो भी इनके सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है, इनके हेड के ऊपर मौजूद होते हैं। और इसी तरह से वन मोर थिंग दैट द नंबर ऑफ segments of abdomen वेरी, वो वेरी करता है। ठीक है, एब्डोमिनल सेगमेंट्स का नंबर जो है वो वेरी करता है इनके अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर। एंड दे हैव नर्वस सिस्टम, जिसमें इनके पास मौजूद है सिंपल ब्रेन एंड डबल वेंट्रल
डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड इनके पास मौजूद है। और फिर उसके बाद इफ़ यू टॉक अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सो sexes are usually separate, यानी कि मेल और फीमेल जो होते हैं इंसेक्ट्स, इनमें आमतौर पर जो है वो अलग-अलग होते हैं, गोनेड्स भी अलग-अलग होते हैं। और इनके अंदर फिर जो यूजुअली इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। और एक ख़ास बात, एक नई बात आपके नई टर्म, मोस्ट ऑफ देम आर, जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ओवीपेरस, आर ओवीपेरस। ओवीपेरस का मतलब द एनिमल्स which lay eggs, ऐसे जानवर जो अंडे देते हैं उनको ओवीपेरस कहते हैं, जो बच्चे देते हैं उनको विवीपेरस कहते हैं। ठीक है, तो ये आगे चलकर टर्म्स भी इस्तेमाल होंगी। तो ये ओवीपेरस है। और इसमें अगर हम बात करें इनके एक एडिशनल चीज़ की, दैट इज मे हैव one or two pairs of wings, एक या दो पेयर्स होते हैं, किसी के अंदर एक पेयर, किसी के अंदर दो पेयर, फॉर फ्लाइंग, उड़ने के लिए। क्लियर? और इसकी नाउ द एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स में butterflies and ladybirds and moth and the mosquitoes etc. बेतहाशा कॉकरोच और बेतहाशा जो इनकी आगे कैटरपिलर्स वगैरह, ये सारे इसमें एग्जांपल्स आएंगी इंसेक्ट्स की। तो बात कर रहा था कि इनकी बॉडी के सेगमेंट्स की। मैं आपको इनका साइड व्यू दिखाने लगा हूँ। इसका एक एंट का, चींटी का, तो आपने चींटी देखी ही होगी। ठीक है, सो ये इनकी आइज, ये इनका हेड है, देन देयर इज थोरैक्स, और फिर उसके बाद इनका एब्डोमेन। और हेड रीजन से फिर अ पेयर ऑफ एंटेना इज देयर। और यहाँ से इंपॉर्टेंट बात कि ये इसका थोरैक्स रीजन से 3 पेयर्स ऑफ लेग्स आर देयर। क्लियर? और इसके पास फिर अ पेयर ऑफ विंग्स भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सबके पास हो, इस तरह से। तो ये 3 इनका रीजन। तो यहाँ पर देखो वर्टिकल है इनका मुंह ऐसे नीचे की तरफ है, बॉडी इनकी इस तरह है, हेड इनका ऐसे नीचे की तरफ मौजूद होता है, आइज, और सामने आइज इनके मौजूद है, ये इनकी आइज। ठीक है, सो दिस इज हाउ दे लुक लाइक द एब्डोमेन। ठीक है, दिस इज एब्डोमेन एंड लेग्स 3 पेयर्स। और ये कहाँ से राइज हो रही हैं? थोरैक्स से। और ये इसका हेड। okay? तो इनके ये 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं। नाउ द थर्ड क्लास, दैट इज अरेक्निडा। अरेक्निडा काफ़ी खतरनाक किस्म के होते हैं ये वाले अरेक्निड्स। सो देयर एंटीरियर रीजन्स आर फ्यूज्ड, इनमें इनके अंदर भी लाइक द क्रस्टेशियंस, the anterior regions are fused to form cephalothorax ठीक है,
केफालोथोरक्स इनके अंदर भी मौजूद। केफालोथोरक्स क्या था कि हेड और थोरक्स आपस में फ्यूज होते हैं, यानी डिस्टिंक्ट नहीं होते, अलग-अलग नज़र नहीं आते, जैसे कि मैंने अभी बताया था अभी इंसेक्ट्स के अंदर, इनके अंदर फ्यूज होते हैं। और इसमें फिर जो ख़ास बात, कुछ नए स्ट्रक्चर इनके अंदर मौजूद हैं। देयर इज़ अ पेयर ऑफ, दे हैव पेयर ऑफ कैलिसेराई, और कैलिसेरी किस इसको बोलते हैं, ये कैलिसेराई, एंड पेडिपाल्प्स। इनके पास कैलिसेरी और पेडिपाल्प्स, दो पेयर हैं पेडिपाल्प्स के और एक पेयर है इनके पास कैलिसेरी का। अब ये क्या चीज़ें हैं, पहली दफ़ा आपने सुनी है, अभी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो उसमें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा दे ऑल्सो पोजेस हैव 4 पेयर्स ऑफ लेग्स। इनके पास 4 पेयर हैं टांगों के, ठीक है, यानी कि 8 टांगे इनकी। इंसेक्ट्स के पास 3 पेयर से, यानी 6 टांगे, इनके पास 8 टांगे। एंड दे हैव कंपाउंड आइज, इनकी आइज कंपाउंड होती हैं। और लाइक मोस्ट स्पाइडर्स, जो इसमें स्पाइडर्स और ये स्कॉर्पियंस वगैरह शामिल हैं, ठीक है। सो मोस्ट स्पाइडर्स हैव 8 आइज, 8 ही आंखें उनकी, 8 आइज arranged in such a way, arranged in such a way that give panoramic view to the panoramic view of their prey, यानी उनका शिकार, एंड प्रीडेटर्स, जो इनके शिकारी होते हैं। क्लियर? तो 8 ही आंखें मोस्ट स्पाइडर्स में ऐसे अरेंज, जैसे पैनोरामिक व्यू, पैनोरामिक व्यू कहते हैं ऐसे लाइक दिस, एक आपको एक रेंज बताता है। अब जैसे कि 180 डिग्री पे आप देख रहे होते हैं, ठीक, तो उसमें आपको नज़र आता है हर तरफ से। और 4 पेयर ऑफ लेग्स, अ पेयर ऑफ कैलिसरी और पेडिपाल्प्स। इसके अलावा रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स और बुक लंग्स। ये भी आपके लिए नई टर्म है, बुक लंग्स, इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एंड मेटामॉर्फोसिस इनके अंदर इनकम्प्लीट है। द मेटामॉर्फोसिस इज इनकम्प्लीट, मतलब कि दे विल शो इन स्टार्स और निम्फ्स। क्लियर? एंड दे आर ओविपेरस, मतलब कि अंडे देने वाले हैं सारे तकरीबन। और जहाँ तक बात इनकी एग्जाम्पल्स की, सो एग्जाम्पल्स इंक्लूड स्पाइडर्स, मकड़ियाँ जितनी भी हैं, ठीक है, एंड द माइट्स एंड द स्कॉर्पियंस, बिच्छू, खतरनाक किस्म के ये सारे जो हैं वो आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है। सो ओवर हियर अब इनकी जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की उसको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। कुछ इस तरह से इनकी जो आइज़ हैं वो अरेंज होती हैं। और
ये सामने तो इनके कैलेसरी, ये बेसिकली मैं सामने से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, द स्पाइडर। और फोर pairs of legs, so these are the eyes। और ये बोले सामने इंटीरियर जो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली ये काटने के लिए, बाइट करने के लिए, ये वाली चीज़ें ये कहलाती हैं इनकी कैलिसेराई या कैलिसेरी। और यहाँ पर ये इसके दो यानी कि जॉज की तरह के ही कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि यहाँ पर जो ट्रू जॉज नहीं है, जो को ग्रिप करने के लिए, खाने को इससे ग्रिप करते हैं और इनकी मदद से फिर इनको खाते हैं, अंदर ऐसे पकड़ कर खाते हैं, एंड पुट इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक। And this region, that is their cephalothorax, clear। और अगर आप देखें इसमें जैसे एक वुड लाउस है, उसके डायग्राम में देखें, यहाँ पर इसकी आइज और आइस के दरमियान यहाँ पर इसके मौजूद हैं वो चैलेसरी, और ये इसके पेडिपाल्प्स 1 2 3 4 1 2 3 4। सो दिस इज अ माइट, और ये सारा इसका क्या है, केफेलोथोरैक्स है। दिस इज केफेलोथोरैक्स, केफेलोथोरैक्स। These are the pedipalps। तो ये भी इनको खाना पकड़ने में मदद देते हैं, ठीक है। और ये इसके कैलिसरी, जिसकी मदद से चबाता है, पकड़ता है, फूड को तोड़ता है, ठीक है, क्योंकि ट्रू जॉज नहीं है। ये इसकी आइज और ये बाकी इसके लेग्स, क्लियर। सो दैट इज द क्लास अरेकिनिडा। और लास्ट क्लास है इनकी नंबर 4, that is Myriapoda, that is Myriapoda। ये वाली क्लास है जो कि कण खजूरों वाली क्लास है, ठीक है, याद रखना है। और दे हैव सेगमेंटेड बॉडी with each segment having a pair of legs। हर सेगमेंट से पेयर ऑफ लेग्स है इनके। और इसी तरह से अच्छा डियर स्टूडेंट्स, वो एक चीज़ मिस हो गई, दैट वाज द ये चैलेसरी हो गया, कैलेसरी, पेडिपाल्प्स हो गया, और कंपाउंड आइज की बात होगी, जैसे पैनोरामिक व्यू इनको दे रही हैं, और 4 पेयर्स ऑफ लेग भी हो गया। और इसके अलावा दैट दिस वन द बुक लंग्स। अब अगर इसके नीचे वाली सरफेस को देखें, यानी कि स्पाइडर की या स्कॉर्पियंस की, तो यहाँ पर एब्डोमेन के पास यहाँ पर इनके मौजूद हैं, ये इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसे कहते हैं बुक लंग्स, यानी कि वेंट्रली मौजूद हैं। इनको बुक लंग्स इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर मौजूद हैं कुछ प्लेट्स, इस तरह से होती हैं, और उनकी अरेंजमेंट ऐसे होती है जैसे कि किताब बंद किताब, इस वजह से इनको बुक लंग्स कहा जाता है। ये इनकी सारी प्लेट्स हैं इनके पास, और इनके अंदर वो इनका फ्लूइड मौजूद होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द साइड व्यू ऑफ अ स्पाइडर। तो इनको बुक लंग्स कहा जाता है। और इनके अंदर ट्रू जॉज भी नहीं हैं, और एंटीना भी एब्सेंट होते हैं। एंटीना भी नहीं है जैसे कि इन दूसरे इंसेक्ट्स में थे, या जैसे उसमें क्रस्टेशियंस में थे, इनके पास एंटीना भी नहीं है, बल्कि उसकी जगह पेडिपाल्प्स और कैलिसरी हैं, और ये बाकी सारे बुक लंग्स, ये इनके अंदर कुछ एडिशनल चीज़ें थी।
और दे आर ओविपेरस, मतलब कि अंडे देने वाले जानवर। और ये किस तरह से होते हैं, इनकी एग्जांपल्स बाकी तकरीबन उसी तरह से स्ट्रक्चर्स हैं। अ पेयर ऑफ एंटीना, पेयर ऑफ एंटीना and a pair of eyes in head region। क्लियर, वो इनके अंदर मौजूद है। और इसके एग्जांपल्स, में याद रखेंगे एक तो सेंटीपीड्स जिनको कनखजूरे कहते हैं, सेंटीपीड्स, और दूसरे हैं मिलीपीड्स, पीड फॉर फुट, और सेंटी मतलब कि सैकड़ों में, मिली मीन्स थाउजेंड्स में, ठीक है, लेकिन थाउजेंड्स में होते नहीं है, बस दिखने में ऐसा लग रहा होता है। तो और बॉडी इनकी फिर सारी सेगमेंटेड, जितनी बड़ी उम्र का होगा उतना ये लंबा हो सकता है। और ये जायंट सेंटीपीड्स भी होते हैं, बड़े बड़े, ठीक है, खतरनाक होते हैं काटने के एतबार से, ठीक है। हर सेगमेंट से अ पेयर ऑफ लेग, इस वजह से इनको सेंटीपीड्स कहा जाता है। आमतौर पर ये नमी वाली जगहों पर रहना पसंद करते हैं। ये काट भी सकते हैं, ठीक है, ये पॉइजनस भी होते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। सो ये सेंटीपीड की एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैंने सामने सेंटीपीड बनाई। इसी तरह से मिलीपीड्स होती हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ज़्यादा टंग, उनमें हर सेगमेंट से पेयर ही निकलता है। यहाँ पर तो यहाँ पर एक सेगमेंट में सिर्फ एक लेफ्ट और राइट, उसमें दोनों साइड से पेयर एक, हर सेगमेंट में यानी कि 2 पेयर होंगे, ईच सेगमेंट में 2 पेयर। सो दिस इज अ सेंटीपीड। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।